क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड जो भी चीज़ आ गई है या कोई भी चीज़ जो आप अभी फेस कर रहे हैं उसमें से आप निकलेंगे कैसे, और आपकी क्या सोच है उस चीज़ के बारे में जो अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ गई है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जब रीडिंग आएगी तो पता चलेगा। और एडवाइस क्या आ रही है कि इस सारी सूरत हाल में आपने क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो सकता है सारे रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें। अगर ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं इसमें, कार्ड्स गिर गए। 2 मिनट आप मुझे ज़रा दीजिए। अच्छा जनाब, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स गिर गए थे। कौन सी चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आ गई है और आप कैसा फील कर रहे हैं, इसके बारे में रीडिंग ये है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो मेरी दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, क्लैरिफाई करूँगी मैं इन तीनों कार्ड्स को, क्या सिचुएशन आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, द हैंगमैन। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। Ten of Wands, Wheel of Fortune, Devil। स्टार का कार्ड क्यों है, प्लीज वाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ Wands, 4 of Swords, the bottom of the deck, 4 of Cup। जनाब, जो सिचुएशन आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड आ गई है, आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड इस वक्त करंट 3 चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें चौथा फैसला आपका होगा। ठीक है, 3 चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आ गई हैं और चौथा जो है वो आपका फैसला है जो आपने करना है। इसको भी मुझे क्लैरिफाई करना होगा, लेकिन ये मैं एंड में करूँगी। पहले मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि आपको बहुत ही थोड़ी सी कोई मनी की ऑफ़र आई, कोई काम आपने स्टार्ट किया जिसमें आपको इनिशियल बहुत ही छोटी उम्मीद थी कि ये ग्रो कर जाएगा। आपने कभी उस पर काम किया, कभी आपने उस पर काम नहीं किया, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने उस काम से मोहब्बत होना शुरू हो गई। जो भी काम आपने स्टार्ट किया उससे आपको मोहब्बत होना शुरू हो गई, उसमें आप स्टक होना शुरू हो गए। फिर आपका एक ऐसा बाउंड अपने उस काम के थ्रू बना, उस ऑफर के थ्रू बना कि जिसमें आपको सुकून मिलने लगा। ठीक है, आपको काफ़ी, आप अपने आप को हीलिंग की तरफ ले गए और आपकी जो पर्सनैलिटी का ऑरा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक जगह टिक के काम करने वाली पर्सनैलिटी नहीं थी। दूसरा, आप बहुत फन लविंग हैं, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, पार्टीज़ का बहुत शौक़ है। आप ऐसे इंसान हैं जिसके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना खुशी इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आपने एक वक़्त का भी खाना खा लिया है तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके कहेंगे कि ठीक है, मुझे एक वक़्त का तो खाना मिला, अगले वक़्त का देखा जाएगा। अगर नहीं भी मिला और कल सुबह मुझे दूसरा खाना मुझे कल सुबह मिलेगा तो मैं खुश हूँ। लेकिन मेरी तबीयत ठीक रहनी चाहिए, मेरे आसपास के लोग ठीक होने चाहिए, मुझे कोई दुख ना मिले, मुझे कोई तकलीफ ना मिले, तो मैं एक वक्त के खाने पे भी राज़ी हूँ। आपकी वो वाली पर्सनैलिटी है, लोगों से मिलना, बात करना, हंसी मजाक करना और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाना। इस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। लेकिन आपको जो काम आपने शुरू किया, आपने बहुत ही ऐसे ही एज अ एडवेंचर वो काम शुरू किया था। आप कोई सीरियस नहीं थे इस काम के अंदर, लेकिन आपको पता चला कि जब आहिस्ता आहिस्ता आपने वो काम करना शुरू किया, हो सकता है आप हीलर ही हैं क्योंकि स्टार का कार्ड है,
या आपका यूट्यूब चैनल है, या फिर कोई आप पढ़ा रहे हैं किसी को, कि आपका लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, आप लोगों से बात ज़्यादा करते हैं, तो बात करने की वजह से आपको अपनी वो सलाहियतें पता चली जो आपको अभी तक पता नहीं थी, कि आप इतना अच्छा बोल लेते हैं, इतनी अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, और आपको जो आपके अंदर का सुकून था वो आहिस्ता-आहिस्ता उस काम में बढ़ने लगा, जो आपने एज़ अ फ़न या एज़ अ शुगल, जिसको आप कहते हैं ना, एज़ अ हॉबी तो नहीं कहूँगी मैं, हॉबी तो ख्वाहिश होती है ना, किसी चीज़ की आपकी हॉबी है, वो पूरा करना आपको। आपने ऐसा किया जैसे रैंडमली आपने कोई काम शुरू कर दिया था, कि चलो ये भी करके देखते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत ऐसी है कि आप जो भी है वो करके देखते हैं। ये वाली आपका मोटो ज़िंदगी का ये कि करके देखते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, अफ़सोस नहीं होगा। अब इस चीज़ का अफ़सोस नहीं होगा कि मैंने नहीं किया। कर लिया था मैंने, इस बात की मुझे खुशी होगी, आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की। लेकिन आपको ये आपने जब काम किया और आपको उसमें मज़ा आने लगा, उसमें फ़ीलिंग आने लगी, उसमें वाइब आने लगी आपको, तो आप उस काम में स्टक हो गए, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड जो आपकी ज़िंदगी में आया है, और उसमें आपको पता चला कि आपके पास पावर्स हैं। हीलर तो आप हैं ही, लेकिन आपको ऊपर वाले ने आपकी रूह के साथ कुछ पावर्स दिए हैं। आप सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं लोगों की ज़िंदगी के बारे में, आप लोगों के रवैयों के बारे में बता सकते हैं, आप उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप उनको गाइड बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में पहले आपको पता नहीं थी, क्योंकि आप बहुत ही लापरवाह किस्म के इंसानों के तौर पे लोगों में जाने पहचाने जाते हैं। लोग आपको ऐसा समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी में सिवाय तफरीह के और कोई काम नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज़ की तरफ आए, एज़ अ हीलर बने, या ऐसा गाइड लोगों को आपने किया, या आप ऐसा साइकी हीलर बने हैं, या आपका कोई चैनल है जिसके थ्रू आप लोगों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं आजकल, आप इतना अच्छा समझा रहे हैं लोगों को कि आपको खुद भी ये चीज़ नहीं मालूम थी कि एक तरफ आपकी इतनी लापरवाह पर्सनैलिटी, और दूसरी तरफ आप इतने मैच्योर इंसान हैं कि आपको मज़ा आने लगा। दुनिया से आहिस्ता-आहिस्ता करके आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। दूसरी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई, वो आपकी लव लाइफ़ में थर्ड पार्टी आई, ठीक है? हो सकता है आपके पार्टनर, क्योंकि आपकी सिक्स्थ सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हुई। देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि आप जिस चीज़ में काम करना शुरू करते हैं ना, यूनिवर्स हेल्प करना शुरू करती है आपकी। आप देखिए कि अगर आप किसी फलाही काम में, किसी फलाही काम को क्या कहूँगी मैं, अब मुझे लफ्ज़ जो है ना वो एकदम से मैं भूल जाती हूँ। अगर आप जो है कोई, क्या कहेंगे उसको, किसी की हेल्प आउट कर रहे हैं आप किसी भी काम में, डोनेशन दे रहे हैं आप, तो आप देखिए कि आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएँगे। 4 लोग आपकी मदद को पहुँच जाएँगे। इसी तरह अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं और आप डाइट शुरू करें, तो 5 लोग आपको ऐसे मिल जाएँगे जो खुद भी डाइट कर रहे होंगे। यानी कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। आप एज़ अ हीलर जब बने, आपकी सिक्स्थ सेंस स्ट्रॉन्ग हो गई बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें आप पहले इग्नोर कर देते थे अपनी आदत की वजह से, कि आप बहुत लापरवाह इंसान हैं, सामने वाला खुश है, मैं भी खुश हूँ, चलो ठीक है, टाइम पास हो रहा है। लेकिन ये हुआ कि आपकी जब सिक्स्थ सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो आप लोगों के लहज़े पहचानने लगे हैं, लोगों की हरकतें पहचानने लगे हैं। 2 मिनट में आप इंसान को क्या कहते हैं उसको, स्कैन कर लेते हैं आप उसका दिमाग, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब आपको पता चला कि आपके पार्टनर तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में लेकर आए हैं। बहुत बर्डनाइज़ हुए आप, और ये आपकी ज़िंदगी का एक ह्यूज चेंज आ रहा है। ये अभी मेरे ख़्याल से पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप मोहब्बत को शायद अपनी छोड़ दें, जो कि आपको डेविलिश एनर्जी में रखे हुए है अभी तक, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अच्छाई और बुराई साथ चले तो बुराई जीत जाए। जीतेगी हमेशा अच्छाई, ठीक है? या तो आपके पार्टनर आपके साथ सिंसियर हो जाएँगे, या ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। और जब आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी दुआएँ भी आपके साथ हैं, और यूनिवर्स भी देख रहा है कि आप कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। लोगों की मदद करने वाला इंसान
की पर्सनैलिटी एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी होती है। जो लोग दूसरों को तंग करते हैं, धोखे देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वक्ती तौर पे धोखा देने वाला इंसान है, उसको फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन आप किसी भी जगह देख लें, फ़िल्म देख लें, ड्रामा देख लें, हकीकत में देख लें कि जिसने किसी को तंग किया है, उस आदमी के पास सब कुछ हो, पैसा हो, नाम हो, बड़े घर हों, बहुत शोहरत हो, वो सुकून से ना ज़िंदगी उनकी गुज़रती है, ना वो मरते हैं, ठीक है? जो धोखेबाज़ लोग होते हैं, आप उनकी ज़िंदगी देखिए, वक़्ती तौर पे बहुत अच्छी होती है, यानी कि अच्छाई करने वाला इंसान परेशान हो जाए कि मैं तो बहुत अच्छा था, मैंने तो बहुत अच्छाई की, लेकिन ये जो बुरा कर रहा है, इसके साथ तो सब सारी दुनिया है, मैं तो अकेली रह गई अच्छाई करके और ये बुराई करके जीत गई। आप यकीन कीजिए 5 साल, 10 साल या एंड में आपको पता चलेगा कि जिसने बुराई की थी उसका अंजाम क्या हुआ। कभी बुराई का अंजाम अच्छा नहीं होता। ये हमारे बड़े भी कहते रहे हैं और ये हम भी कहते हैं और मैंने देखा भी है और आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है? तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आपके पार्टनर लाए, ये भी अनएक्सपेक्टेड आपको अब पता चला। जब आपकी सिक्स्थ सेंस इतनी स्ट्रांग हो गई, आपको यूनिवर्स ने हेल्प आउट करना शुरू कर दिया क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सारी चीज़ें उनको बता रहे हैं। तो उसमें जो आपके साथ गलत हो रहा है, टॉक्सिक रिलेशंस, वो भी निकल जाएँगे। समझ में आ रही है मेरी बात आपकी कि आपके साथ जो गलत हो रहा है, वो भी हील हो रहा है, कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी दुआएँ आपके साथ हैं, तो जो आपके साथ बुराई हो रही है, उसकी भी छँटाई हो रही है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी आपको पता चली कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था। बज़ाहिर वो ये दिखा रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में एक ह्यूज चेंज आया है या आपकी ज़िंदगी में ह्यूज चेंज आया है। ह्यूज चेंज ये ला रहे थे वो कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में ले आए और आपको बताया भी नहीं। यानी कि आपके साथ भी हैं और किसी और के साथ भी हैं। ये हुआ है, ठीक है? थर्ड जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है अनएक्सपेक्टेड, वो ये चीज़ है कि आप एज़ अ स्टार हैं, वो जो मैं कह रही हूँ कि आपने कोई काम ऐसा शुरू किया है जिसमें लोगों से आपका ताल्लुक बहुत ज़्यादा बन गया है। लोगों से आपकी जान-पहचान बहुत हुई है। इस काम की वजह से आपकी मशहूरी बहुत हुई है। जो लोग आपको नहीं भी जानते थे, वो भी आपको जानते हैं और एकदम से जैसे अगर आपको 100 लोग जानते थे, तो अब 1000 लोग जानते हैं। और थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि 1000 की जगह आपको 4000 लोग जानना शुरू कर दें। अभी आपका ये काम, जो भी आपका चैनल है, या जो भी ट्रस्ट आपने बनाया है, या जिसमें भी आप कोई काम कर रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट है आपका, उसके अंदर कम से कम 4 साल या 4 महीने, कम से कम 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, बीच में हो सकता है कोई ऐसा पीरियड आ जाए या ये गुज़र चुका है ये पीरियड कि दूसरा महीना या दूसरा साल बड़ा सख्त था। लेकिन आपने इस काम को छोड़ा नहीं, आपने कहा कि नहीं, इसमें आपको ज़हनी सुकून मिल रहा है, तो आप ये काम कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है ये काम आपका इंटरनेट पे हो, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब ये आ रही है कि आपका कोई चैनल ही है इंटरनेट पे, जिससे आप लोगों से इन टच हैं। एक डिस्टेंस मेंटेन है आपके और लोगों के दरमियान में, लेकिन लोग आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? 4 ऑफ कप का कार्ड आया है। आपकी ज़िंदगी में कोई चौथा काम भी आ रहा है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड तो ये 3 काम हैं कि आपने कोई काम शुरू किया था, आपको कोई उसमें दिली लगाव नहीं था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप उस काम में इन्वॉल्व हो गए। जब इन्वॉल्व हो गए, सिक्स्थ सेंस आपकी स्ट्रॉन्ग हुई, आपको पता चला कि ओह! जब आप सीरियस हुए अपनी ज़िंदगी में, तो आपको पता चला कि आपके पार्टनर तो आपको धोखा दे रहे हैं और उन्होंने आपको एक डेविलिश एनर्जी से अपने साथ चेन अप किया हुआ है, यानी कि वो बातों के बहुत माहिर हैं। वो अपनी तरफ आपको इतना अट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप उनके ही काबू में रहते हैं, हालाँकि ये खुला धोखा है। वो शेर है बड़ा अच्छा, अ, खुला फ़रेब मोहब्बत दिखाई देता है, खुला फ़रेब मोहब्बत दिखाई देता है, अजब कमाल है उस बेवफ़ा के लहज़े में। तो आपके जो पार्टनर हैं या जो आपके लवर हैं, उनको डील करना बहुत अच्छा आता है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये आपका मामला है, ये चीज़ आपके साथ खुली है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और तीसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि इन सारी चीज़ों के साथ जो आपने तफ़रीह में शुरू की थी, एज़ अ फ़न आपने शुरू की थी, वो एक ऐसी चीज़ बन गई है कि आप स्टार बन गए, ठीक है ना?
जैसे कोई चीज़ वायरल हो जाती है और अच्छी चीज़ वायरल हुई है आपकी, जिसकी वजह से आपको फेम मिल गया है, ठीक है? और एक न्यू बिगिनिंग है आपकी ज़िंदगी की। यानी कि आप अगर देखा जाए, मैं एक सिंपल वर्ड करूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये दुःख आने वाला था थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्योंकि आप बहुत फन लविंग इंसान हैं, आप ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले इंसान हैं, किसी को दुःख देने वाले इंसान नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये दुःख आना ही आना था। भले आप ये काम करते या ना करते, लेकिन यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा सेव किया है आपके इस नए काम में आपको डाल के, कि जब ये दुःख आपको मिले तो आप इतने संभले हुए हों कि आप आगे अपनी ज़िंदगी चला सकें, ठीक है? और 4 ऑफ कप का कार्ड जो आया है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो गई हैं, ये दुःख जो है इसके बाद आप किसी पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हैं। आप कोई नई ऑफ़र अपनी ज़िंदगी में लव के तौर पे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। ये धोखा आपके लिए बहुत बड़ा है, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए 4 ऑफ कप क्यों आया है? ओके, 3 कार्ड्स ही आ गए पूरे खुद ही। अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा अगर धोखा हुआ है तो दूसरी दफ़ा ही धोखा हो, लेकिन एहतियात फिर भी आप कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र आ गई है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऑफ़र आ चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब ये आ रही है कि ये सब कुछ हो चुका, या फिर विद इन अ मंथ आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि स्टार तो आप बन चुके हैं, ठीक है? आपको नई ऑफ़र आ गई है, लेकिन आप उस ऑफ़र को कबूल करने में कोई आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, और जो पर्सनैलिटी अब आपकी ज़िंदगी में आई है, वो अपनी बात मनवा लेने वाली पर्सनैलिटी है। यानी कि वो धोखा देने की बात तो आप बहुत पीछे छोड़ दीजिए, वो वो पर्सनैलिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में जो सीधे आपसे रिलेशन की बात करेगी, ठीक है? आपको कोई हैंकी-पैंकी इधर-उधर की कोई बात नहीं करेगी, सीधी बात आपसे ये करेगी ये पर्सनैलिटी कि हम रिलेशन बना रहे हैं। एक जेन्युइन रिलेशन, यानी कि मैरिज की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे आपसे, जो भी आ रही है या आ रहे हैं या आ रही है। ऑफ़र ये आपको देंगे, लेकिन सीधी बात जो ये आपसे करेंगे, ये आपसे शादी की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है, और इसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनको कोई हैंकी-पैंकी नहीं करनी है, इनको कोई गेम्स करने की आदत नहीं है, इनको सीधी-सीधी ज़िंदगी पसंद है, लेकिन बड़ी ही हिम्मतों वाले इंसान हैं, या बहुत ही बहादुर किस्म की औरत है ये, कि ये जो आपसे बात करेंगे वो इतनी ऑथेंटिक होगी, इतनी पावरफुल बात होगी कि आप ना नहीं कर सकेंगे। यानी ये पूरी आपकी कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना ऑफ़र है, ये वो ऑफ़र आपको देंगे। लेकिन आप इस ऑफ़र को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप अलग ही ज़ोन में चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। अनएक्सपेक्टेड ये सब कुछ मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में आया है, तो एडवाइस क्या आ रही है? सिर्फ 2 कार्ड दूँगी मैं एडवाइस के लिए आपकी। जस्टिस, ओके, म्यूजिशियन, ओके, बहुत पावरफुल कार्ड आए हैं आपके। और फिर वही पेज ऑफ सोर्स। ओके, देखिए, मैंने आपसे अभी पहले रीडिंग में कहा था कि जब आप लोगों के साथ अच्छाई करें, ऐसा हो नहीं सकता कि कुदरत आपके साथ बुरा होने दे। जो बुरी चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में, उसको भी पूरी क्लैरिटी के साथ दिखा दिया। ये इंसाफ है आपके साथ। आपका जो धोखा देने की कोशिश भी कर रहे थे, उनके धोखे खुल गए आप पे। आप इस बात पे अफ़सोस ना करें कि उनके धोखे खुल गए, क्योंकि वो धोखे तो खुलने ही थे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई कि आप धोखे में नहीं रहे। यूनिवर्स ने आपको उनका धोखा बुरा खोल के दिखा दिया। ये चीज़ मानते हैं कि अफ़सोस तो होता है, ज़ाहिर बात है। लोगों के रवैयों को देख के कि वो कितना झूठ बोल रहे थे, उसको देख के अफ़सोस तो होता है, लेकिन आपने अच्छा काम किया, तो इसका आपको इनाम ये मिला है कि जो आपको धोखा दे रहा था, उनका धोखा खुल गया।
अब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी में ताकत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हिम्मतें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि इस मुश्किल दौर से आप बड़ी हिम्मतों के साथ निकल जाएँ, और अब आप निकल भी चुके हैं, और अब आप ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपका दिल बड़ा है कि आप उनके साथ बुरा करें। एक चीज़ आपके लिए आ रही है ये कि आपके अंदर का जो जानवर है, यानी कि हमारे 2 साइड होते हैं ना, एक डार्क साइड होता है, एक ब्राइट साइड होता है। जो आपका डार्क साइड है, वो बहुत ही थोड़ा-सा आपको मजबूर कर रहा है कि आप इनके बैंड बजा दें, इन लोगों की, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। आप उनकी बैंड बजा दें, लेकिन आपकी अच्छाई जो है वो आपकी बुराई पे हावी हो रही है। आपकी जो अच्छाई है वो आपको बुराई करने से रोक रही है, और आपके अंदर जो एक करेज है ना कि आप कर जाएँगे। आपको पता है कि आपके साथ जिन्होंने धोखा दिया, आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इतनी हिम्मत है आप में कि आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ में डाउट हो रहा है आपको कि आप इनको माफ़ कर दें या इनको बर्बाद कर दें। आपको ये चीज़ जो है थोड़ी-सी डिस्टर्ब कर रही है। इसके लिए मैं थोड़ी-सी गाइडेंस दूँगी, लेकिन आपके लिए यही है कि आपको इंटरनेट पे आपका जो भी काम है, उसमें लोग आपको बहुत फ़ॉलो कर रहे हैं, और आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो आप अपना जो भी काम आप कर रहे हैं, हालाँकि ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ध्यान से करने वाला काम है, जो आपने एज़ अ फ़न ले लिया था। लेकिन अब आप खुद भी उसमें बहुत सीरियस हो गए हैं, उसकी वजह से आपको नॉलेज इकट्ठी करनी भी पड़ रही है, उसकी वजह से आपको बोलना भी ज़्यादा पड़ रहा है, आपको सारी चीज़ें सँभालनी भी पड़ रही हैं, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपके बारे में रूमर्स भी बहुत ज़्यादा फैल रही हो, यानी कि आपके जो भी काम आप नेट पे कर रहे हैं या अपने चैनल पे कर रहे हैं, वो शेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा शेयरिंग हो रही है उसकी। अभी नहीं हो रही तो थोड़े दिनों बाद होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है 3 साल में आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो कि आप किसी और तरफ देख सकें। आपकी आगे की ज़िंदगी मुझे ऐसी मसरूफ़ नज़र आ रही है, जिसमें मनी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, जो आपके लिए एडवाइस आ रही थी, उसमें ये जो आ रहा है ना कि आप बदला लेना चाह रहे हैं, तो आप ले भी सकते हैं। यानी कि आपके पास पावर है इतनी कि आप बदला ले सकते हैं। एक तो ये होता है ना कि आपके साथ बुरा हुआ, आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो आपने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। नहीं, आप इस कंडीशन में नहीं हैं, आप इस कंडीशन में कि आप बिगाड़ सकते हैं सामने वाले का। आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपकी चीज़, ये ज़रा परेशान कुन है। इसके लिए एडवाइस प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या आ रही है? 8 ऑफ wands, ओके। 4 ऑफ एडवाइस आपके लिए आ रही है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, आप उनको बता दें सारी, जो बातें आपके दिल में हैं, आप उनको सारी बातें बोलिए, क्योंकि उसके बाद आपकी स्टेबिलिटी है। आप उनको ये मत ज़ाहिर कीजिए कि आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, आपको पता ही नहीं है कि आप बेवकूफ़ बने या आपको आपके साथ धोखा किया गया है। ठीक है? आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि जो आपके दिल में बदला ना लें, लेकिन सामने वाले को ये बताएँ कि उसने आपके साथ गलत किया। ठीक है? और जब आप ये बता देंगे, जब आप ये बोल देंगे, और आपकी पोज़ीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाले को पता है कि आप उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। आप सिर्फ़ ये क्लैरिफ़िकेशन दीजिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और आप ये बात जानते हैं, और जब आप ये बात बोल देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा, और अब फिर आप सेलिब्रेट भी कर सकेंगे, क्योंकि ये किस्सा बात करने के से ही ख़त्म होगा। ठीक है? बाकी आपकी ज़िंदगी नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी, और फिर आप सेलिब्रेट कर सकेंगे, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से वो गम निकाल देंगे कि काश मैं उस वक़्त उसको ये बोल देता या बोल देती कि उसने मुझे धोखा दिया है। खामोशी से ये ताल्लुक़ ख़त्म ना करें कि ये दोबारा पलट के ज़िंदगी में वापस आए। बोल के ख़त्म करें। ठीक है? तो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ अनएक्सपेक्टेड आ रही है या आ गई है। ये है जो अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आ गई है। आई होप आपसे रीडिंग मैच करेगी। अगर करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। बाय।